डील किया था, जिसमें पहला टॉपिक हम लोगों का प्रिंटर ही था। तो इस प्रिंटर को हम लोगों ने शुरू किया था, जिसके खुद भी दो प्रकार थे, एक इम्पैक्ट वाला था, एक नॉन इम्पैक्ट वाला था। इसको याद करने के मैंने बहुत सारे ट्रिक बताए थे कि इसको आपको दबाव, दाब, मैकेनिकल प्रेशर, हैमर, ये सब टाइप की चीजें मिलेंगी, प्रभाव पड़ेगा तो ये जाके छपता है। और इसके बाद नॉन इम्पैक्ट में हम लोगों ने बोला था कि इसमें प्रभाव, दाब जैसे कोई भी चीज नहीं रहेगा, आपको इसमें नई और आधुनिक विद्युत रासायनिक विधि का इस्तेमाल करके प्रिंट करना पड़ता है। तो ये प्रिंटर ही हम लोग अब तक देख रहे थे, इसी को वापस चलते हैं, इसका डिटेल कर रहे हैं। ये वाला हिस्सा पूरा बचा हुआ है। इन केस इट मीन्स कि आप लोग ना, ये जो आउटपुट डिवाइस का मेरा चार्ट है, सबसे पहले जो लोग नए हैं बता दूं, आप सिर्फ और सिर्फ डिवाइस के नाम याद करोगे कि कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। अगर पहले व्यापम वगैरह दिए होंगे तो पता होगा कि क्वेश्चन सबसे पहला तो यही पैटर्न होता है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है करके। इसीलिए डिवाइस के नाम याद रखना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम लोग एक एक डिवाइस को डिटेल में भी जा रहे हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले प्रिंटर शुरू किया था। हम हार्ड कॉपी देने वाले डिवाइसेस में प्रिंटर शुरू किए हैं, ये पूरा पढ़ के फिर ये पढ़ेंगे, फिर इस ऑरेंज वाले हिस्से में जाएंगे। अगर प्रिंटर की बात करूं तो इसके बाद मैंने आप लोगों को एक और ड्राइंग दिखाया था, जो ये था। ये ड्राइंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कई बार एग्जाम में आता है कि निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट है, कौन सा नॉन इम्पैक्ट है, पहला। दूसरा, कौन सा लाइन प्रिंटर है, कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा पेज है, ये भी। तो सभी प्रिंटर के ये दोनों चीजें तो याद रखनी ही पड़ेंगी। अगर इम्पैक्ट की बात करें तो हम लोगों ने कैरेक्टर और लाइन में कॉन्फ़िगरेट करके इसको देखा था। कैरेक्टर प्रकार के मतलब एक बार में एक कैरेक्टर की छपाई करने वाला प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। एक बार में एक लाइन की छपाई वाला प्रिंटर कौन सा है, ड्रम और चेन। यहाँ तक याद हो गया था। फिर हम लोग नॉन इम्पैक्ट में आए थे। इसका मतलब यहाँ पे प्रभाव वगैरह का कोई भी खेल नहीं रहेगा, आपको विद्युत रासायनिक विधि से, स्याही वगैरह से इसमें प्रिंट करते हैं। कौन सा था, लेजर, थर्मल और इंकजेट। जिसमें से लेजर और इंकजेट बचा है, थर्मल बस हम लोग देख पाए थे। तो वापस जाते हैं इसी टॉपिक में। ये डेजी व्हील था, ध्यान आ रहा होगा। ये डॉट मैट्रिक्स था। फिर ये ड्रम था। ड्रम को हम लोगों ने जूम करके देखा था कि ये प्रिंट कैसे करता है। उसके बाद ये चेन था, चेन प्रिंटर। इन सभी में आप लोगों ने चार चीजें तो विशेष रूप से देखी थी कि इसमें एक क्या का होना जरूरी है, कागज का होना तो जरूरी ही है जिसपे छपेगा। उसके अलावा ये जो ब्लैक कलर की पट्टी दिख रही है वो रिबन है, जिसको मैं बोलती हूँ स्याही से भीगी हुई रिबन या इंक से भीगी हुई रिबन। इस रिबन को एक ही रंग के इंक से भिगाते हैं, क्योंकि बहुत सारे रंग से भिगाएंगे तो ठीक से छपता नहीं है वो। तो ये सिंगल कलर्ड वाले आउटपुट देते थे, मतलब ये रिबन, ये पेपर। इसके बाद ये जो लकड़ी जैसा दिख रहा है ये हिस्सा होता है प्रिंट हैमर। ये हैमर इधर से दबाव डालेगा, चेन उधर से घूमेगी, रिक्वायर्ड चीजें यहाँ प्रिंट होने लगेगी। इसी तरीके से ये प्रिंट करते हैं करके इनका नाम क्या है, इम्पैक्ट है। सीधे सीधे हम लोग आ गए थे नॉन इम्पैक्ट में, जिसमें मैं थर्मल दिखाई थी। आप लोग जो बिल वगैरह प्रिंट करते हैं, एटीएम जाते हैं, साथ ही आप लोग कोई भी शॉपिंग मॉल वगैरह जाते हो, तो जो आप लोगों को ऐसा बिल मिलता है वो एक थर्मल प्रिंटर से प्रिंट हुआ होता है। इसकी एक विशेषता होती है कि ये किसी भी स्याही का इस्तेमाल नहीं करता है। ये ताप के प्रभाव से एक मोम युक्त कागज बोलते हैं उसको, वैक्स्ड पेपर बताया था मैंने। वैक्स्ड पेपर होता है, मोम की परत चढ़ी होती है उस पेपर में, उसमें ताप के प्रभाव से चीजों को छापता है। अगर ये इसकी क्रियाविधि है तो ये जो लिखी हुई चीजें हैं वो कुछ समय के बाद क्या हो जाती है, मिट जाती है। हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया है लास्ट क्लास में। तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम लोग देखते हैं सीधे कौन सा अपना प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर के बारे में बताई थी कि आज से पहले, अभी तो लेजर आ गया है, एक बार में एक पेज फटाफट आपको हो जाता है, खर्चा भी थोड़ा सा कम रहता है आजकल प्रिंट आउट का। पहले एकदम 10, 15, 20 रुपए लेता था। वो इसीलिए लेता था क्योंकि पहले के जो प्रिंट आउट हम निकलवाते थे वो इंकजेट प्रिंटर से निकलवाते थे। इस प्रिंटर में आप यहाँ पे दिख रहा है कुछ रंग से भरी हुई बॉटल जैसा, स्याही की बॉटल डलती होती है, ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। ये जो इंकजेट प्रिंटर है और डिटेल में देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो चार रंग यहाँ पे दिख रहे हैं ये कार्ट्रिज कहलाते हैं, कलर कार्ट्रिज। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि मूल रंग कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। चारों के नाम याद किए थे हम लोग लास्ट क्लास में। मैंने बोला था एक होता है सी मतलब क्यान, जो कि ब्लूइश का शेड है। एक होता है कौन सा, मैजेंडा, जो कि पिंक का शेड है। एक होता है येलो मतलब पीला, और एक होता है ब्लैक मतलब काला। तो CMYB करके इसका याद रखना, ट्रिक जैसे भी याद रखना, बस 4 रंग याद रखना। RGB भी ऑप्शन में रहता है, ऑप्शन में RGB भी रहेगा, नहीं लगाना है।
मतलब 4 रंग कौन से हो गए, सियान, मैजेंडा, येलो और ब्लैक। 4 रंग होते हैं तो नंबर भी आया है, मूल कितने रंग, 1 2 3 4 करके, तो क्या लगाएंगे 4। कलर बोलेगा तो कलर आपको पता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा रंगीन प्रिंटर का कलर नहीं होता है, तो उसमें भी आप लोग छाट लोगे क्योंकि 4 मूल रंग आपको पता चले हैं। मैंने बोला है कि आजकल के नए मॉडल में कुछ अतिरिक्त रंग भी आने लगे हैं, जैसे कि लाल इंक्लूड किए हैं। दूसरी बात, आपको इन्हीं के शेड्स मिलेंगे, जैसे ब्लैक का ग्रे शेड मिला है, सियान का फोटोसियान मतलब कि ब्लू का और हल्का शेड, मैजेंडा का और हल्का मैजेंडा, ठीक है, और बाकी तो सब है ही इसमें, पीला और काला तो पहले से है। तो कुछ और आजकल शेड इसमें हमको मिले हैं। सीधे आ जाते हैं लेजर प्रिंटर में। मैंने बताया था कि इसमें 3 चीजें तो याद ही रखना। कौन कौन सी 3 चीजें? लेजर प्रिंटर सबसे पहले कौन से सिद्धांत पे क्या करेगा, काम करेगा? तो प्रकाश, प्रकाश या फिर आप बोलते हो क्या, लाइट बीम। कौन सा लाइट बीम? लेजर लाइट बीम। तो ये लेजर के सिद्धांत पे काम करेगा। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडिएशन, ठीक है। लाइट एम्प्लीफिकेशन, ऑनलाइन बैच में लिख के बताएंगे क्या होता है फुल फॉर्म, मुझे जानना है आप लोगों को आता है कि नहीं। तो अगर लेजर का फुल फॉर्म जाने तो सबसे पहला क्वेश्चन तो वही हो जाता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय एमिशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने आप लोगों को 3 4 बातें बताई थी। क्या सबसे आधुनिक प्रिंटर है तो यही लगाएंगे, सबसे उच्च गति का प्रिंटर है तो यही लगाएंगे, पेज एक बार में कौन प्रिंट करता है तो यही लगाएंगे, और क्या बताया था मैंने, लेजर बीम का इस्तेमाल कौन करता है तो यही करता है, तो यही लगाएंगे। ये है एक क्या, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो कि बहुत हाई स्पीड वाला होता है। इसमें ना इसका क्रियाविधि जाओगे ना तो वो कोई अपने काम का नहीं है और कॉम्प्लेक्स भी है। याद क्या करना है बता देती हूँ, एग्जाम में आया हुआ है। इसके अंदर क्या क्या 3 4 स्ट्रक्चर है जो सबसे जरूरी है वो, तो सबसे जरूरी इतने देर से बोल रहे हैं तो एक चीज तो जरूरी है ही, वो क्या है, लेजर बीम। लेजर बीम ही नहीं लगे रहेगा तो ये काम कैसे करेगा? तो पहला इसका हिस्सा है लेजर बीम, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा हिस्सा है एक, क्या लिखा हुआ है, प्रकाशीय ड्रम। प्रकाशीय ड्रम का मतलब की होता है फोटो कंडक्टिव ड्रम। इसी को फोटो इलेक्ट्रिक ड्रम भी लिख देगा तो भी आपको समझना है, सेम चीज है, फोटो इलेक्ट्रिक क्या, ड्रम। अगला बोल रहा है आवेशित स्याही टोनर। क्या बोल रहा है? आवेशित चार्ज्ड स्याही टोनर, इसके अंदर इंक टोनर होता है। तो 3 इसके हिस्से याद रखना कि क्लास वर्क क्या क्या भाग अंदर होते हैं। अगला लिखा है लेजर बीम के प्रकाशीय ड्रम पर विद्युत क्या होती है, आकृति बनाई जाती है। टोनर जो होता है ड्रम पर आकृति के विपरीत आवेशित रहेगा, स्याही को कागज पे उतारेगा, वांछित आकृति प्राप्त हो जाएगी। पता है तो ठीक, नहीं पता है तो भी ठीक, सिर्फ 3 चीजें याद रखना है, लेजर बीम, ड्रम और क्या, आवेशित स्याही टोनर। ये दिख रहा है आप लोगों को, यही है आपका लेजर प्रिंटर। बहुत अच्छी गुणवत्ता का, बहुत जल्दी और साथ ही बहुत ही क्या बोलता है, कम खर्च में आपको ये आजकल क्या दे रहा है, प्रिंट आउट दे रहा है। कुछ इसकी अच्छी अच्छी बातें देख लेते हैं, जैसे कि ये क्या कर रहा है, किसी भी आकार और कैरेक्टर या चित्र को करता है, मतलब ग्राफ वगैरह प्रिंट करने में सक्षम है क्या, है। मैंने आप लोगों को हर एक प्रिंटर के बाद ये जरूर बताया है कौन सिर्फ कैरेक्टर प्रिंट करता है और कौन चित्र भी करता है, क्योंकि जब आप लोगों के पैटर्न आप लोगों को देखेंगे अभी, आजकल ना वन लाइनर नहीं, वो सेंटेंस स्टेटमेंट में आ रहा है। लिख देगा लेजर प्रिंटर डैश, लिख देगा लेजर प्रिंटर डैश करके, और बोलेगा ये केवल चित्र प्रिंट कर सकता है, ये चित्र और कैरेक्टर दोनों प्रिंट करता है, ये स्याही का इस्तेमाल करता है, स्याही का इस्तेमाल नहीं करता है, ऐसे करके कुछ भी आता है। इसीलिए हमको हर एक स्टेटमेंट को याद रखना पड़ेगा। कहता है कि किसी भी कैरेक्टर या चित्र को करेगा तो बिल्कुल आप लोग आजकल जो प्रिंट आउट निकालते हो उसमें फोटो भी रहता है और कैरेक्टर भी रहता है। प्रिंटर की गुणवत्ता क्या होगी, अच्छी होगी। ये एक खर्चीला उपकरण है, अगर मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मशीन थोड़ा खर्चीला है, लेकिन प्रति कॉपी खर्च इसमें क्या पड़ता है, कम पड़ता है, जो कि मैंने इंकजेट में क्या बताया था, ज्यादा पड़ता है। उसमें स्याही का जो इस्तेमाल करते हैं ना, रंगीन वाला जो प्रिंटर था इंकजेट, उसमें जो पर कॉपी है वो ज्यादा पड़ता था। ध्यान दीजिए ना, आज से पहले आप लोग प्रिंट आउट कराने से बचते थे, महंगा पड़ता था, फोटो कॉपी कराना हम लोग प्रेफर करते थे, यही बात है। लिखता है इसका डेस्कटॉप पब्लिशिंग में इस्तेमाल होता है। ये डीटीपी फिर से क्या आ गया है आपका, एब्रिविएटेड टर्मिनोलॉजी है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग बोल दिया मतलब क्या समझ आ रहा है? डेस्कटॉप मतलब समझते हैं, आपका कंप्यूटर, आपका सिस्टम। पब्लिशिंग मतलब प्रकाशन या किसी चीज को छापना। तो जो भी चीज आप आज के दिन में कंप्यूटर पे कर पाते हैं, सभी चीजों को छापने की सुविधा महसूस है।
तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग मतलब कंप्यूटर पे किए जाने वाले किसी भी कार्य को प्रिंटेड फॉर्म में लेना, वो होता है डीटीपी। तो डीटीपी का फुल फॉर्म ध्यान रखना, ये एग्जाम में आएगा क्योंकि ये एब्रीविएशन है। तो डीटीपी हो गया। सीधे सीधे आ जाती हूँ मैं किसमें, अपने प्लॉटर में। तो प्रिंटर हम लोगों ने देखा था, प्रिंटर का क्लासिफिकेशन अब पूरा हो गया है। एक बार मुझे रिवीजन करके बताइए, एक कौन सा प्रकार था, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब इसमें स्याही का इस्तेमाल करते थे आप, एक रंग की स्याही का। इसमें आप कौन कौन सा कीवर्ड बताई थी जिसको देख के आपको जानना है। एक क्या था, प्रभाव। एक क्या था, दाब। एक था दाब या दबाव। एक क्या रहेगा बोली थी, मैकेनिकल दबाव, मैकेनिकल प्रेशर भी लिख देता है वो, हिंदी में ऐसे करके लिखता है, मैकेनिकल प्रेशर करके। और एक क्या बोली थी मैं, हैमर। हैमर या हथौड़ा, हथौड़े से प्रहार करके ऐसे नहीं बोलते हैं, हथौड़ा मतलब कि प्रहार। ऐसा कुछ कुछ आपको कीवर्ड्स मिलेगा, वो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण रहेगा। इसके टाइप बताए थे हम, टाइप क्या क्या था। एक तो हम लोगों ने कैरेक्टर बताया था, कैरेक्टर मतलब जो एक बार में एक क्या करे शब्द, एक कैरेक्टर को क्या करे, प्रिंट करे। और एक क्या बताए थे, लाइन। कैरेक्टर वाले में फिर से दो टाइप बताए थे, कौन सा, डेजी व्हील। और यहाँ क्या बताए थे, डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स बताए थे। डेजी व्हील वही पंखुड़ी वाला, ध्यान आ रहा है, उसके पंखुड़ी में फॉन्ट छपे होते थे, सॉलिड फॉन्ट वो कहलाता था। उस सॉलिड फॉन्ट में किसी भी चीज को छापोगे बहुत सुंदर छपता था, लेकिन वो किसी भी ग्राफिक और चित्र को प्रिंट नहीं कर सकता था। रिवीजन हो गया इतना। अगला देखते हैं हम लोग, डॉट मैट्रिक्स। तो डॉट डॉट के फॉर्म में किसी भी प्रकार का आउटपुट वो हमको देता था, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती थी, क्योंकि कभी कभी डॉट क्या हो जाता था, ऐसे जुड़ जाता था, और कहीं कहीं पे डॉट क्या हो जाता था, ऐसे गैप दे देता था। इसीलिए डॉट मैट्रिक्स अच्छा नहीं माना जाता है। लाइन में भी दो प्रकार बताए थे, एक कौन सा, ड्रम वाला, एक कौन सा, चैन वाला, जिसका फोटो अभी थोड़ी देर पहले मैं दिखाई थी। ड्रम वाले प्रिंटर को बेलनाकार प्रिंटर भी कहते हैं, चैन प्रिंटर को चैन प्रिंटर ही कहेंगे, वो घूम के करता है। सीधे दूसरे प्रकार में आएंगे। दूसरे प्रकार में हम लोगों ने देखा था नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट मतलब जिसमें प्रभाव के द्वारा प्रिंट नहीं होगा, तो प्रिंट किस तरीके से होगा, विद्युत और क्या बोली थी, रासायनिक, विद्युत रासायनिक विधि से स्याही का क्या करके, छिड़काव करके, स्याही का छिड़काव करके ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। और साथ ही देखते हैं इसके कुछ प्रकार। तो नॉन इम्पैक्ट में सीधे तीन प्रकार के प्रिंटर बताई थी, एक कौन सा, लेजर, एक कौन सा, थर्मल, थर्मल वही वाला प्रिंट, बिल वगैरह प्रिंट करने वाला, और एक क्या बताए थे, इंक जेट। देखो इंक को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्याही बोलते हैं, तो स्याही जेट भी बोलते हैं इसको, रंगीन प्रिंटर भी बोलते हैं इसको, आप लोग समझ सकते हैं। तो इन सभी के कुछ और भी चीज बताए थे एडिशनल। लेजर प्रिंटर एक कैसा प्रिंटर होता है, पेज प्रिंटर होता है, और ये दोनों कैसे होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं। ध्यान आ रहा है, ये दोनों कैरेक्टर प्रिंटर। इतना ही है ट्री ड्राइंग में, और इसके बाद सबका डिटेल देख लिए। आगे बढ़ेंगे सीधे सीधे। प्रिंटर के बाद क्या था हमारा टॉपिक, प्लॉटर। सीधे हमारा टॉपिक प्लॉटर। क्या फर्क है प्रिंटर और प्लॉटर में, सबसे पहला फर्क तो है इसके साइज का, कि प्रिंटर और प्लॉटर में सबसे बेसिक फर्क है इसके साइज का। जो प्रिंटर होता है वो आपके एक A4 साइज तो देखे ही हैं, उस टाइप का छोटा प्रिंट निकाल के देगा। लेकिन जो प्लॉटर होता है, ये जो बड़े बड़े बैनर फ्लेक्स जो दिख रहे हैं ना, मानचित्र वगैरह जितने होते हैं, ये सभी चीजों को क्या करता है, प्रिंट करके देता है। तो आपका जो प्लॉटर होता है, ये भी एक प्रिंट की तरह, प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला डिवाइस है क्या, बिल्कुल है। और हार्ड कॉपी देने वाला आउटपुट डिवाइस है क्या, है, क्योंकि इससे आपको आउटपुट ही प्रदान मिल रहा है, परिणाम मिल रहा है, इनपुट नहीं मिलता है। जिसका उपयोग बड़े कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्र और ग्राफ बोला है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा एग्जाम में आएगा। क्या आता है, अभी भी वो आता है, कैसे आएगा प्रश्न, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला, हाई क्वालिटी वाला ग्राफ प्रिंट करने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे। तीन प्रिंटर का नाम देगा और एक प्लॉटर का नाम दे देगा, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्लॉटर। देखिए हम लोग वैसे भी
लिख के पढ़ने वाली चीजों को प्रिंटर से ही करते हैं। ज्यादातर ग्राफ, चित्र और मानचित्र को ही हम लोग प्लॉटर से करते हैं, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े चित्र, फोटो वगैरह को ही हमको प्लॉटर से करना पड़ता है। फ्लैक्स वगैरह भी बनाए होंगे, अगर पीछे गणपति जी की फोटो भी देखोगे तो वो प्लॉटर से क्या हुआ है, प्रिंट हुआ है, क्योंकि वो क्या है, एक बहुत बड़ा बैनर है, एक फ्लैक्स है। तो ये सभी चीजें प्लॉटर से प्रिंट हुई है। तो सिर्फ दो चीज ध्यान रखना, रेखा चित्र मतलब ग्राफ, क्या बोलते हैं इसको, इमेज, और क्या, ग्राफ। इन सभी को प्रिंट करने के लिए कौन सा इस्तेमाल होगा, प्लॉटर। ये देखो यहाँ पे हो रहा है प्रिंट। इसका उपयोग कहाँ होता है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग में होगा, वास्तु, भवन निर्माण, समझते हैं, भवन निर्माण मतलब सिविल इंजीनियर्स करेंगे। साथ ही सिटी वगैरह का मानचित्र बनाने। दो और बात जो पहले बताए हैं, कैड और क्या, कैम। कैड और कैम को CAD CAM भी बोलते हैं। सीधे सीधे कैड कैम भी लिखेगा तो अब आप लोग जान जाएंगे। फुल फॉर्म क्या बताया है मैंने, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कब बताई थी ये दोनों बातें मैं, कौन से टॉपिक के अंदर बताई थी? हम्म। और तुम कुछ बोल रहे थे? कुछ नहीं बोल रहे। इनपुट डिवाइस में बताए थे, जब हम लोग बिल्कुल ट्रैक बॉल इस्तेमाल कर रहे थे ना, माउस का इस्तेमाल करके ड्राइंग वगैरह करते हैं, ध्यान है, अगर पेंट भी बनाते हो तो माउस से बनाते हो ना। लेकिन मैं माउस के बाद एक जॉयस्टिक बताई थी और एक ट्रैक बॉल बताई थी। जो ट्रैक बॉल था, जिसको माउस को आपको हिलाना नहीं पड़ता है, माउस एक जगह पे रहता है, अंगूठे को मूव करते थे, ध्यान आ रहा है। तो उस तरीके के ट्रैक बॉल डिवाइस से ये डिजाइनिंग के काम करते हैं लोग। तो कैड और कैम का इस्तेमाल वहां तो होता ही था। इनपुट डिवाइस, कौन से इनपुट डिवाइस से, ट्रैक बॉल से। और किस आउटपुट डिवाइस से इसका इस्तेमाल होता है, प्लॉटर से। क्योंकि कैड और कैम में जो डिजाइन वगैरह बनती है ना, वो साइज में बड़ी होती है, मानचित्र होता है, लेआउट होता है। वो लेआउट समझते हैं, भवन वगैरह को बनाने से पहले जो लेआउट बनाते हैं, डिजाइनिंग वगैरह। तो ये सब काम जो आर्किटेक्ट हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, वो लोग करते हैं, इन दोनों के तहत करते हैं। इसीलिए इसको प्रिंट भी बड़े बड़े कागज में करेंगे। घड़ी चौक में चले जाना, प्लॉटर दिख जाएगा। घड़ी चौक में जो बिल्डिंग है ना, जहाँ पे फोटो कॉपी होता है, हाँ, कितना कॉम्प्लेक्स है उसका नाम, मुझे ही नहीं मालूम। तो वहां चले जाना, दिख जाएगा। ऐसे बड़े बड़े प्लॉटर वहां मिलेंगे आपको। तो कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन, एक एब्रिविएशन भी है। और कैम मतलब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। दोनों में ही इसका इस्तेमाल होता है, किसका, प्लॉटर का। प्लॉटर का उपयोग सामान्य रूप से बड़े आकार के मैप, समझ गए, ग्राफ, पोस्टर, चार्ट, 3D प्रिंट, और एक क्या होता है आपका, फ्लेक्स, समझते हैं। फ्लेक्स देखे हैं, बैनर्स वगैरह, उसको भी छापने में क्या होता है, किया जाता है। ये भी विद्युत रासायनिक विधि से ही करेगा, ये भी हैमर वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं करता है। यही वजह है कि इसके अंदर एक लिक्विड इस्तेमाल होता है। और जब भी आप लोग ये सब प्रिंट करा के लाओगे तो उससे बहुत तीखी सी गंध आने लगती है। फ्लेक्स वगैरह देखे हैं, शुरू शुरू में बहुत अजीब सा स्मेल आता है, क्योंकि ये केमिकल्स का इस्तेमाल करता है, विद्युत रसायन विधि से ये प्रिंट करता है। तो इतनी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। सीधे सीधे आते हैं हम लोग इसके बारे में। और तो इसका आविष्कार किसने किया था, इसका रेमिंगटन ने किया था, कहा जाता है। यूनिवैक के साथ साथ भी इसका इस्तेमाल हुआ था। कैड वगैरह के लिए पहले बहुत होता था। आजकल ध्यान देना, क्या लिखा है, वाइड फॉर्मेट प्रिंटर। मतलब धीरे धीरे ना, आप लोग कुछ सालों में अब देखेंगे प्लॉटर पूरा लुप्त हो जाने वाला है, क्योंकि जो प्रिंटर है वो ही और क्या हो जा रहे हैं, अपडेट हो जा रहे हैं। वाइड फॉर्मेट प्रिंटर, वाइड फॉर्मेट मतलब बहुत बड़े बड़े प्रिंटर अब आने लगे हैं, जो कि बहुत क्या करेंगे, अच्छे से प्रिंट करेंगे। इन इमेजेस वगैरह को भी वो लोग बड़े आकार में करेंगे, और प्लॉटर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो ये जो प्लॉटर है ना, ये लेजर प्रिंटर की अपेक्षा तो थोड़ा कम ही अच्छा माना जाता है। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं आजकल, कि जब से वाइड फॉर्मेट प्रिंटर आ गया है, प्लॉटर का इस्तेमाल क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। अभी भी लेकिन है, हमारे भारत में तो प्रचलित है ही प्लॉटर। तो ये हो गया। देखना कि प्लॉटर किसी भी इमेज को प्रिंट करेगा ना, तो बहुत समय लेता है। बड़े आकार का विचित्र दिखने वाले चित्र को तो घंटे भर का भी समय ले लेता है। यही वजह है कि इसका क्या होने वाला है, धीरे धीरे विलुप्त होने वाला है। जब भी आप लोग जाओगे ना प्लॉटर के पास, बोलोगे, वो क्या निकालते नहीं है, जमीन वमीन का नक्शा बड़े बड़े पेज में, तो वो बोलेगा, तुरंत कभी करके नहीं देगा, बोलेगा 2 घंटे बाद आना ही बोलता है, क्योंकि प्लॉटर बहुत धीरे धीरे ही काम करता है। तो आप लोग जब जाओगे ना घड़ी चौक, एक बार जाके उस दुकान में देखना। हम लोग आते हैं इसके प्रकार में। ये फोटो दिख रहा है आप लोगों को, कितना बड़ा सा इसमें पेज दिख रहा है, और एक ड्रम जैसे आकार दिख रहा है। मतलब कि आपका कौन सा प्लॉटर रहेगा, ड्रम प्लॉटर। पेन क्या लिखा है यहाँ पे बताऊंगी। दूसरा लिखा है फ्लैट ब्लेड, फ्लैट बेड।
फ्लैट बेड प्लॉटर को समतल प्लॉटर भी कहते हैं। समतल, फ्लैट मतलब समतल होता है, बेड मतलब हमारा बिस्तर जिसपे सोते हैं, दोनों ही चीजें फ्लैट है। देखना, दो नाम तो सबसे पहले याद रखना, ड्रम और फ्लैट बेड। ड्रम मतलब ये ड्रम जैसा दिख रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं बेलनाकार प्लॉटर बोलूं तो भी गलत नहीं होगा। देखिएगा, मैंने ड्रम प्रिंटर भी बताया है क्या, ड्रम प्रिंटर भी बताई हूँ और ड्रम प्लॉटर भी है। दोनों में नाम एकदम सेम है, काम अलग है। प्रिंटर छोटे आकार का प्रिंट करेगा, प्लॉटर बड़े आकार का करेगा, वर्किंग भी अलग है। देखिए, ड्रम पेन प्लॉटर में किसी इमेज को बनाने के लिए क्या लगा होता है, बोल रहा है ये रोबोटिक ड्राइंग आर्म, जिसको RDA भी बोलते हैं। ये रोबोटिक बोल दिया मतलब स्वयं चलने वाला, ड्राइंग मतलब कुछ बनाएगा, आर्म का क्या मतलब होता है, भुजाएं, ठीक है, हाथ समझ लो उसका। तो बिल्कुल हाथ जैसा क्या रहेगा इसमें, रोबोटिक ड्राइंग आर्म रहेगा, जो कुछ इस तरीके से मूव करके हिल डोल के इमेज को बनाता है। कहता है ये होता है, होता क्या है, इसमें एक मैकेनिकल उपकरण होता है जिसमें इंक, पेन, पेंसिल होता है, यही क्या कहलाता है, रोबोटिक ड्राइंग आर्म होता है, वही चीजों को प्रिंट करता है। दूसरी चीज, इसको रोलर प्लॉटर भी कहते हैं, और मैंने क्या बोला है, बेलनाकार प्लॉटर भी कहते हैं। रोलर और बेलनाकार दोनों, जो होता है ना रोलर रोड पे चलता है, उसी से इमेजिन कर लेना। ये एक बेलनाकार ड्रम है जो कागज को क्या करेगा, आगे पीछे घुमाएगा, और स्याही पेन बाएं से दाएं चलेगी, इधर से किधर चलेगी, लेफ्ट से राइट चलेगी, और प्रिंट होगा। इसमें जो प्रिंट करते हैं उसको कैसे मापते हैं, इंच प्रति सेकंड, की एक सेकंड में वो कितना इंच क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। ध्यान देना, हम लोग जब प्रिंटर पढ़ रहे थे तो हम लोग एक एक कैरेक्टर पढ़ रहे थे, ध्यान है। जब मैंने लाइन बोला तो उसमें भी मैंने बोला एक बार में एक लाइन करता है, लेकिन एक मैं डेफिनेशन पढ़ाई थी कि वो एक बार में एक कैरेक्टर ही करता है, स्पीड के कारण लाइन बोलते हैं। मतलब जो प्रिंटर्स हैं वो क्या करता है, डॉट के द्वारा इमेज को क्या करता है, ड्रॉ करेगा। लेकिन जो प्लॉटर होते हैं वो कैसे ड्रॉ करेगा, लाइन के द्वारा। मतलब एक इमेज इमेजिन करो, अगर ये इमेज आप इमेजिन कर रहे हो, प्रिंटर पहले ये हिस्सा, फिर ये डॉट ऐसे पिक्सल बताई थी, ध्यान है, ऐसे ऐसे करके एक एक हिस्से को प्रिंट करता है। लेकिन प्लॉटर एक बार में पूरी लाइन, फिर दूसरे बार में सेकेंड लाइन, ऐसे करके प्रिंट करता है। प्रिंटर प्लॉटर के लाइन का ये फर्क है। आते हैं हम लोग ड्रम प्लॉटर में फिर से। ड्रम जैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ से पेज निकल रहा है, पेज आगे पीछे घूमेगा, अंदर से ऐसे हाथ जैसा कुछ घूमते रहता है पेन के साथ, और प्रिंट होगा। ये है क्या, ड्रम पेन प्लॉटर। नाम से और फोटो से समझ आ जाएगा ये क्या है, आपका फ्लैट बेड प्लॉटर। ये जो यहाँ पे एक स्लाइड जैसा दिख रहा है, इसके साथ एक ऐसा, और यहाँ पे एक सुई जैसा दिख रहा है, यही है आपका क्या, रोबोटिक ड्राइंग आर्म। यही आगे पीछे खसकता है और चीजें इसमें क्या होने लगेगी, प्रिंट होने लगेंगी। आप लोग घड़ी चौक जाओगे ना, दोनों प्रकार आपको वहां देखने को मिल जाएगा। ये पेज इतना बड़ा होता है कि प्रिंट होके नीचे गिरने लगता है, नीचे ऐसे रखाते जाता है ये पेज। इसका थोड़ा सा वर्किंग पढ़ते हैं। ये एक क्या कहलाता है, टेबल प्लॉटर भी कहलाता है। नाम बहुत सारे हैं, काम एक ही है। एक बड़ी क्षैतिज सतह होती है, क्षैतिज कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल सतह है। दो रोबोटिक ड्राइंग आर्म होंगे, कितने होंगे इसमें, दो होंगे। दोनों ही रंगीन पेन और पेंसिल होंगे। कागज के ऊपर ये आर्म चलेंगे और कागज पे चित्र को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो ये है क्या, इसके प्लॉटर का काम। इतना डिटेल में प्लॉटर को कभी भी जाना नहीं पड़ता है, लेकिन अब चूंकि हम लोगों ने इनके नाम देख लिया है, इनके अंदर भी देख लिए हैं, तो याद रहेगा। तो ये है आपका प्रिंटर प्लॉटर। प्लॉटर का काम क्या है अलग प्रिंटर से, सभी प्लॉटर एक प्रिंटर हो सकते हैं क्या, सभी प्रिंटर प्लॉटर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। दूसरा तो मैंने बता ही दिया। तीसरा देखना, प्लॉटर बड़े आकार के इमेज को ड्रॉ करेगा, जबकि प्रिंटर बड़े आकार के इमेज को ड्रॉ नहीं कर सकता। छोटा छोटा फर्क है, बेसिक सा फर्क है। फोटो भी दोनों का दिया हुआ है। शुरू में ही मैंने एक ड्रॉइंग दिखाया था कि आपको यूनिवर्सल प्रिंटर बता दी थी ना, ऑल इन वन प्रिंटर। ऑल इन वन प्रिंटर या यूनिवर्सल प्रिंटर किसको बोलते हैं, ऑल इन वन, या फिर क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्सल। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले इसको इंग्लिश में ही याद रखना पड़ेगा। अगर आप हिंदी में भी लिख रहे हो तो बिल्कुल उसको देवनागरी में कन्वर्ट करके एग्जाम में आता है। ये यूनिवर्सल या ऑल इन वन क्यों कहलाता है, क्योंकि ये स्कैन भी कर लेता है और प्रिंट आउट भी कर लेता है और
कॉपी भी कर लेता है या इसी को जेरोक्स करके एग्जाम में लिख देगा तो भी ठीक है, तो जेरोक्स भी कर लेता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल। आजकल दुकानों में यही ज्यादा चलता है, क्योंकि एक बार खरीदने में महंगा है, लेकिन उनको पर कॉपी से क्या होता है, फायदा होता है। तो कोई भी दुकानदार सेल्समैन अपना प्रॉफिट ही देखेगा, तो कभी भी ऑल इन वन प्रिंटर दिखेगा तो आपको जानना है कि वो बहुत सारे काम करने में क्या है, सक्षम है। वो स्कैनर भी है, वो प्रिंट आउट भी करेगा, और वो फोटोकॉपी मशीन भी जैसा काम करता है। फोटो दिखाई थी लास्ट क्लास में, बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर था उसका। तो सीधे सीधे उत्तर देंगे इनका। तो जो दोनों दिन से पूरे पूरे क्लास को पढ़ा है उसको ये सभी के सभी प्रश्न बन जाएंगे, इतना मुझे उम्मीद है। नहीं भी पढ़े हैं तो कोशिश करिए, बन जाएगा। लेजर प्रिंटर को अभी मैं बताई थी किस तरफ था, ये नॉन इम्पैक्ट की तरफ था, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, नॉन इम्पैक्ट। लेजर प्रिंटर किसका प्रकार है, इम्पैक्ट का है क्या, नहीं। नॉन इम्पैक्ट का है तो बोथ ऑफ दी अबव भी नहीं आएगा, नन ऑफ दी अबव भी नहीं आएगा। ठीक है, इसके पहले नहीं पता रहा होगा, अब पता चल गया है, तो कम से कम ऐसे प्रश्न तो नहीं छूटेंगे। स्याही जेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है, या बोल दिया है, मतलब दे बोथ आर सिमिलर। और ये स्याही प्रिंटर क्या बोल रहा है, इंक जेट को बोल रहा है। ठीक है, तो इन सब छोटी छोटी बातों में कंफ्यूजन नहीं। स्याही जेट, इंक जेट कैसा प्रिंटर है, किस प्रकार का है। सोच लो। एग्जैक्टली exactly. तो जो थोड़ी देर पहले ड्राइंग दिखाए थे ये वाला, इंक जेट में जाइए, नॉन इम्पैक्ट के अंदर इंक जेट था, और इंक जेट कैसा वाला एक प्रिंटर था, कैरेक्टर वाला था। तो ये शॉर्टकट बनाए हैं ताकि याद रहे, ड्राइंग दिखना चाहिए एग्जाम में। इस हिसाब से आप लोग जान गए हो, ये इंक प्रिंटर कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इंक प्रिंटर बिल्कुल नहीं होगा, ब्रांड प्रिंटर होता ही नहीं है, इसी के कारण दे दिया है। कैरेक्टर प्रिंटर ये होता है, लाइन प्रिंटर तो नहीं होता है। तो जो नहीं होता उसको सीधे सीधे कट करो, आंसर मिल जाता है। बड़े लेजर प्रिंटर की गति 19 में आया था, तब इसका उत्तर जो लिया गया था अभी थोड़ा बदल गया है और ज्यादा हो गया है, देखना। तुक्का भी बन जाएगा ये। तो सबसे ज्यादा है वही है, इतना महान है, बता रही हूँ ना, महान प्रिंटर कौन सा है, लेजर है। तो जो सबसे महान, सबसे ज्यादा दिख रहा है उसी को लगाना 300, अभी और ज्यादा हो गया है, ये तो 19 की बात है। निम्न में से किसे छोड़कर बाकी सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। तो मेरे इनपुट और आउटपुट डिवाइस का अगर ड्राइंग याद है तो आप लोग जानते हैं कीबोर्ड क्या होता है, इनपुट। माउस क्या, इनपुट। ये क्या है, इनपुट। जॉय स्टिक माउस का ही एक प्रारूप है, अल्टरनेट है, सभी चीजों को रिवाइज करते चलना। प्रिंटर ही एक ऐसा है जो इनपुट डिवाइस नहीं है, मतलब यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे किसे छोड़ के नहीं है ऐसे करके बोलता है, और हम लोग जल्दी जल्दी में गलती कर लेते हैं। ड्राइंग और ग्राफ को प्रिंट करने के लिए कौन सा करेंगे इस्तेमाल, एग्जैक्टली exactly. ड्राइंग और ग्राफ को प्रिंट करने के लिए कौन सा, हाई क्वालिटी कैड सिस्टम बोला है ये। और ऑप्शन देखना, प्रश्न सुन के थोड़ा कठिन लग रहा होगा, ऑप्शन देखना, डॉट मैट्रिक्स, लाइन, डिजिटल, ऑल ऑफ दी अबव। आते हैं सबसे पहले ऑप्शन में, ये डॉट मैट्रिक्स है, क्या ये ग्राफ प्रिंट करता था, करता था, करता था, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं थी। क्वालिटी अच्छी नहीं थी, मैंने बोला था ना, अगर उसको ड्राइंग भी ऐसे प्रिंट करना है तो वो डॉट डॉट में इसको क्या करेगा, पूरा प्रिंट करेगा, लेकिन क्वालिटी अच्छी होगी क्या, नहीं। और बोल दिया है क्या, हाई क्वालिटी, तो बिल्कुल नहीं है ये। ऑप्शन देखते हैं, डिजिटल प्लॉटर, ये डिजिटल एनालॉग छोड़ो, प्लॉटर तो दिखा है ना, मतलब ये बिल्कुल सही है, आजकल के सारे डिवाइसेस डिजिटल ही है। डिजिटल लिख देगा, एनालॉग लिख देगा, हाइब्रिड लिख देगा, आपको प्लॉटर से मतलब है। बिल्कुल 100% ये करता है, और कैड में तो करता ही है। लाइन प्रिंटर लिख दिया है, इररिलेवेंट ऑप्शन है ये। लाइन लिखा है, लाइन में बहुत सारे प्रिंटर होते हैं, ध्यान है, ड्रम, चैन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब प्लॉटर दिख गया है इस ऑप्शन को इग्नोर मारना, ऑल ऑफ दी अबव नहीं होगा क्योंकि ये नहीं करता था अच्छा क्वालिटी का। इसका मतलब केवल केवल बी ऑप्शन है। किस प्रकार के अक्षर के प्रिंटर में अक्षर बिना किसी मैकेनिकल दबाव के बनेंगे, दोनों, नॉन इम्पैक्ट। उत्तर बदला इन्होंने बहुत खूबसूरती से, पेज प्रिंटर, इम्पैक्ट, लाइन और नॉन इम्पैक्ट।
इम्पैक्ट है। कंफ्यूजन की स्थिति है अभी भी? ऑनलाइन बैच में ठीक उत्तर दे रहे हैं? चीटिंग कर रहे हो क्या पिंकी? गलत उत्तर दे रही हो। अभी चीखी थी थोड़ी देर पहले, मैं कुछ क्या बोली थी? जब आपका इम्पैक्ट प्रिंटर आएगा तो आपको कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे, कैसे कि इस प्रकार के प्रिंटर्स में प्रभाव से छपेगा, प्रभाव से अक्षर छपेगा, दबाव या दाब से छपता है, मैकेनिकल प्रेशर या मैकेनिकल दबाव से छपेगा, हैमर हथौड़ा या प्रहार करके छपेगा। टाइपराइटर उधर बताई थी, ध्यान आ रहा होगा। तो किस प्रकार के प्रिंटर में मैकेनिकल दबाव का इस्तेमाल नहीं होता है बोल रहा है वो, बिना किसी उसके बन रहा है बोल रहा है, दबाव से बन रहा है नहीं पूछ रहा है वो, बिना दबाव के बन रहा है। तो किसमें? नॉन इम्पैक्ट। समझ पा रहे हो? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा ना। इम्पैक्ट में तो दबाव जरूरी है, नहीं होगा। अब देखो पेज और लाइन दिया है केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए। जिसको नॉन इम्पैक्ट इम्पैक्ट पता है ना, वो इन दोनों में ही खेलेगा, बाकी लोग इन दोनों में भी जाएंगे। उनका कोई मतलब है क्या? नहीं। इम्पैक्ट के अंदर भी दोनों प्रकार होते हैं, नॉन इम्पैक्ट के अंदर भी दोनों प्रकार होते हैं, उनका ऑप्शन का मतलब ही नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं रहता तो दिमाग विमाग लगा के जरूर लगाते, लेकिन अभी जब दिया है सीधे इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट तो सीधा डी लगाना है। बिल्कुल, मैंने बहुत पहले से बताया था, पैराग्राफ फॉन्ट करके तो हम लोगों ने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है। हमेशा कोई भी अक्षर जो रहेगा, जैसे मेले में मेहंदी छपवाते थे, ध्यान आ रहा है, वैसे प्रकार का दिखने वाला सॉलिड फॉन्ट होता है, मैंने बताया है आपको। तो सॉलिड फॉन्ट रहता है, मैट्रिक फॉन्ट भी नहीं रहेगा, पेज फॉन्ट, तो ये दोनों ऑप्शन तो एकदम ही गलत है, इन दोनों में कंफ्यूजन होगा। मैट्रिक्स मैंने किसमें बताया था आपको? डॉट मैट्रिक्स बताया था, इसलिए लोगों को क्या होगा? कंफ्यूजन होगा। लेकिन ध्यान दो, मैं सॉलिड फॉन्ट बताई थी कि मेटल से मिलके बनता है, मेटल से बना होता है, धातु से बनता है, यही वजह है कि ये किसमें होगा? ऑप्शन बी। फिर से आ गया है दूसरा प्रश्न दूसरे ऑप्शंस के साथ, देखिएगा। कैड ड्राइंग ग्राफ प्रिंट के लिए किसका उपयोग करेंगे? उच्च गुणवत्ता बोल दिया, एक कीवर्ड है उच्च गुणवत्ता। कैड बोल दिया तो भी प्लॉटर, ड्राइंग और ग्राफ बोल दिया तो भी प्लॉटर, यहाँ तो तीनों ही बोला है। देखते हैं, डॉट मैट्रिक ग्राफ वगैरह तो करता था लेकिन गुणवत्ता अच्छी नहीं होती थी। लाइन प्रिंटर, ड्रम और चैन, दोनों में ही ग्राफ वगैरह आप लोग क्या कर सकते हो? प्रिंट नहीं कर सकते। ड्रम वाला याद है, ड्रम जैसे फोटो दिखाए थे, चैन वाले में चैन दिखाए थे, दोनों में ग्राफ नहीं कर सकते, गलत ही ऑप्शन है। प्लॉटर एक सही ऑप्शन है। डेजी व्हील ध्यान आ रहा है, फूल वाला, उसमें ऐसे करके पंखुड़ी बनी होती थी, पंखुड़ी में एस एम ये सब छपा होता था, ग्राफ प्रिंट करेगा क्या? नहीं। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? प्लॉटर। ठीक है, ये हो गया। और भी बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जिसको जरूर करके देखिएगा। पीछे जो मैंने डाला है ना, उसमें मैंने उत्तर डाला है, जैसे कि देखो, प्रिंटर की गति की गुणवत्ता के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, ये वाला क्वेश्चन को देखो। क्या बोल रहा है? डीपीआई डॉट पर इंच, बीपीएम, सीपीएम या पीपीएम। तो हम लोगों ने तीन देखा था प्रिंटर की गुणवत्ता मापने का, तीन, कौन कौन सा? सीपीएस, क्या फुल फॉर्म था? कैरेक्टर पर सेकेंड, और एलपीएम, लाइन पर मिनट। बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इन सबको तो रटना ही है। कंप्यूटर बहुत मिसलेनियस सब्जेक्ट है, इधर उधर से आया तो नहीं बनेगा, समझ आता है, जो पढ़ा हुआ है वो बनना ही चाहिए। एक क्या और बोले थे? पेज पर मिनट। ये तीनों क्या थे? ये थे प्रिंटर की क्या? गति। ध्यान आ रहा है? स्पीड। और अगर प्रिंटर की गुणवत्ता बोलूं तो क्वालिटी बोलूं तो प्रिंटर की क्वालिटी बताने की इकाई बिल्कुल रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन से उसकी गुणवत्ता मापी जाती है, जिसको डीपीआई भी बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट पर और क्या इंच। ठीक है, डीपीआई डॉट पर इंच रिजोल्यूशन।
तो इतना सब कुछ आप लोगों ने देखा है। परीक्षा का अभी समय नहीं डिसाइडेड है, इसीलिए किसी भी दिन सरप्राइज टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। और मैं रहूंगी उसी दिन टेस्ट होगा, तब मुझे मजा आता है। कल हेल्थ इश्यूज था इसलिए अचानक से क्लास नहीं हुई थी, कल नहीं हुई थी ना मेरी क्लास, हाँ कल ही नहीं हुई थी, वरना नहीं रहने से मैं क्वेश्चंस भेज देती हूँ, बट कुछ सिचुएशन ऐसा था कि कल क्वेश्चन भी नहीं भेज सके थे। बट आज 2 घंटे की क्लास थी, बट वो अब फिर से 1 घंटे हो गई है, सर आ गए हैं। आज मैंने 2 घंटे किया था क्लास को। ये नहीं होगा आप लोग, ठीक है, जितना हुआ है उसको देखते हैं। आउटपुट डिवाइस का ये ड्राइंग याद है फिर से आप लोगों को? इसमें सेम, 1 मिनट इसको शेयर कर दो ना, दूसरा पीपीटी लगाना है। ज्यादा पेज हो जाएगा तो वो ले नहीं रहा है। हर स्लाइड के बाद ना एमसीक्यू में बहुत ज्यादा भर दी हूँ, 30, 35, 40 एमसीक्यू रहता है। अगर बुक भी नहीं है तो इससे भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, और बोली भी हूँ कि सिर्फ प्रैक्टिस करिए बुक वगैरह लेके। तो आप लोग ना क्या करो, वेटेज बहुत ज्यादा है। आप लोग कौन से वाले हॉस्टल वार्डन को दोगे? अभी जो आया है वो कि आएगा वो? आएगा वो वाला। इसमें कुछ फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह कुछ मांगा है ना, कुछ कोर्स होता है वो। हाँ, और शायद तक इसमें हैंडीकैप भी अलाउड नहीं है, दिव्यांगजनों को नहीं बोला है ना, इसमें मांगा नहीं है। बुक क्या है आपके पास? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। पीडीएफ है, हाँ वो ना पूरा का पूरा एक साथ है, असल में पूरा का पूरा एक साथ है। इसी को किस फॉर्म में दूं यही नहीं समझ आ रहा है। स्टडी मटेरियल में ना हेम को बोलती हूँ डालने। चलो देखते हैं दूसरा हिस्सा। फिर से आउटपुट डिवाइस का ये वाला हिस्सा। हार्ड कॉपी हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील था। ध्यान आ रहा है सभी को? क्लास में वापस आते हैं। डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील कौन से प्रकार का था? कैरेक्टर, ड्रम और चैन, लाइन, याद आया? इंकजेट और थर्मल, कैरेक्टर और लेजर, पेज। जितने बार भी इस ड्राइंग को देखोगे रिवाइज करना, तभी आ जाएगा। तो ये हो गया। आते हैं हम लोग सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी मतलब कि ऐसे डिवाइसेस जिसको भौतिक रूप से छू सकने वाले आउटपुट नहीं देता। तो आप लोग सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहाँ कहाँ से लेते हो? या तो ऑडियो के रूप में, या तो किस रूप में? वीडियो के रूप में। अगर मैं बात करूं ऑडियो की, तो स्पीकर जो है आपका सबसे प्रचलित और सबसे क्या है, बेसिक ऑडियो आउटपुट डिवाइस है। आप कभी भी, मैं आपको उदाहरण दी थी, ये जो मैंने यहाँ पे माइक लगाया है, ये क्या कर रहा है, मेरी ध्वनि तरंगों को इलेक्ट्रिकल तरंगों में परिवर्तित कर रहा है और भेज रहा है यूजर के पास। यूजर के फोन में वो किस रूप में जा रहा है? इलेक्ट्रिकल तरंगों के ही रूप में जा रहा है। उसके फोन में लगा हुआ जो स्पीकर है वो उसको पुनः किस में परिवर्तित कर रहा है? ध्वनि तरंगों में कर रहा है, और यही वजह है कि व्यक्ति उसको सुन पा रहा है। तो स्पीकर का काम क्या है, यही इक्वेशन है, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल नहीं। बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल करके हम लोगों ने देखा, स्पीकर का इस्तेमाल करके, जिन्होंने भी अपनी मधुर आवाज में हमें संदेश दिया था, है ना पारमिता? हाँ, अभी आ गई। तो आप लोगों ने देखा प्रैक्टिकल एग्जांपल जो मैं पढ़ा रही थी, कि स्पीकर का इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिकल तरंगों को क्या करते हैं? ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी बता रहे थे, कुछ भी मैंने और नहीं बताया है अभी, उसको फिर से बताते हैं कि सॉफ्ट कॉपी जब हम लोग देख रहे थे तो ऑडियो प्रकार से और वीडियो प्रकार से मिलता था। ऑडियो से अगर मिलता था तो सबसे प्रचलित डिवाइस है स्पीकर, जो कि क्या करेगा, वो वाला ड्राइंग याद करो, वो वाला दिन याद करो जब मैं फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताई थी कि कैसे होता है। आपका जो सीपीयू होता है, इस सीपीयू के अंदर अगर आप कोई इनपुट डिवाइस इस्तेमाल करते हो तो वो मानवीय डेटा को क्या में बदल रहा था? कंप्यूटर के समझने लायक में, कंप्यूटर के समझ के लायक। और जो आउटपुट डिवाइस होता था वो क्या कर रहा था, फिर से कंप्यूटर के उपर्युक्त डेटा को क्या में परिवर्तित कर रहा था? मानवीय में। तो इसी को अगर हम लोग उदाहरण के लिए लेके ऑडियो आउटपुट लें, तो अब देखना
आपका जो क्या होता है, माइक होता है। ये माइक क्या करता है, ध्वनि तरंगों को, मेरी ध्वनि है जो ध्वनि तरंग के रूप में है, इसको इलेक्ट्रिकल या कभी कभी एनालॉग इलेक्ट्रिकल लिखा होता है, और ये आया हुआ प्रश्न है अभी 1 साल पहले। इसको लेता है और किसमें भेजेगा, सीपीयू में। अगर प्रोसेसिंग की जरूरत है, ऑटो ट्यून है तो करेगा, जरूरत नहीं है तो नहीं करेगा। सेम टू सेम किसको दे देगा, आपके स्पीकर को, स्पीकर डाल देते हैं, स्पीकर को दे देगा, और इलेक्ट्रिकल के रूप में ही ये स्पीकर को देगा, इलेक्ट्रिकल तरंगों के रूप में ही देगा, और ये वापस कौन से तरंग में परिवर्तित हो जाएंगे, ध्वनि तरंगों में हो जाएंगे। तो यही था जो अभी तक हम बता रहे थे, अभी ड्राइंग के फॉर्म में बता दिए हैं, यही था। स्पीकर का फोटो दिखाए थे जिसमें मैंने बोला था कि इसमें क्या होता है, ध्वनि तरंगों के रूप में आउटपुट प्रदान मिलता है। मैंने 2 स्पीकर बताए हैं, एक कौन सा स्पीकर, बिल्ड इन, और एक कौन सा, एक्सटर्नल या मल्टीमीडिया। बिल्ड इन स्पीकर वो होता है जो पहले से कंप्यूटर खरीद के लाओगे तो अंदर में रखा होता है, बाहर से तो 2 ऑप्शन जोड़ते हो अलग अलग आपके पावर का, वो आपका एक्सटर्नल स्पीकर है। ये इंसान अपनी सुविधा के हिसाब से जोड़ता है। ब्लूटूथ स्पीकर बताए हैं जो आजकल वायरलेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ये सभी आजकल आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद क्या बताए हैं, ईयरफोन वगैरह का ड्राइंग दिखाए थे कि कुछ प्रकार के वायर वाले होते हैं जिसमें वायर, कुछ प्रकार के वायरलेस होते हैं, और कुछ दोनों होते हैं, वायर और वायरलेस दोनों होते हैं, यही। इसके बाद हम लोग सीधे ऊपर चले गए थे, बस इस ड्राइंग को पढ़ रहे थे। ऑडियो का तो हो गया, स्पीकर, हेडफोन, ईयरफोन, एयरपोर्ट, सभी की क्रियाविधि एक ही है, सभी इलेक्ट्रिकल तरंगों को ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करेंगे। लेकिन वीडियो में आते हैं और देखते हैं नीचे क्या क्या लिखा है। तो 2-3 दिन पहले बताई होंगी, एक क्या होता है, SIP, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, एक क्या होता है, VDT, अभी फुल फॉर्म जाएंगे इसका, और एक क्या होता है, मॉनिटर। सबसे प्रचलित आउटपुट डिवाइस की बात करें तो कौन सा होगा, मॉनिटर होगा। इतने पूरे में भी कौन सा होगा, मॉनिटर होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा होता है, प्रिंटर होता है। सबसे प्रचलित इनपुट डिवाइस की बात करें तो क्या होता है, कीबोर्ड होता है, और उसके बाद क्या होता है, माउस होता है, 2 होता है। मॉनिटर में वापस आते हैं, फिर से 2 प्रकार, मॉनिटर के कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, रंग के आधार पे और तकनीक के आधार पे। रंग के आधार पे फिर से 3 दिया है और तकनीक में फिर से 3 दिया है। अंदर जाते हैं, रंग के आधार पे, आज से पहले हमारे घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था। मॉनिटर मतलब टीवी, सिंपल सिंपल। तो जो टीवी होता है या ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था उसी को बोलते हैं मोनोक्रोम। मतलब मोनो मतलब एक या सिंगल, क्रोम मतलब कलर। तो एक रंगी मॉनिटर या एक रंग देने वाला जो मॉनिटर होता था उसको बोलते हैं मोनोक्रोम, जो क्या देता है, ब्लैक एंड व्हाइट। अगला क्या लिखा है इधर, कलर। कलर मतलब जो रंगीन देगा, रंगीन चित्र जिससे देखोगे जिस टीवी से। बीच में लिखा है ग्रे स्केल। तो देखियो कभी ग्रे स्केल मॉनिटर। मेडिकल वगैरह फील्ड में आप लोग देखे होंगे, रक्षा के फील्ड में, डिफेंस के फील्ड में इस्तेमाल होता है, बहुत सारी विशेष जगहों में होता है। ये जो ग्रे स्केल मॉनिटर है ना, अगर सोनोग्राफी वगैरह कराने गए होंगे आप लोग तो उनके पास जो मॉनिटर लगा होता है, या फिर आप लोग अगर कोई भी मेडिकल के फील्ड में एक्सरे वगैरह के लिए जो देखते हैं ना टीवी, वो ग्रे स्केल होते हैं। उसमें, हाँ, उसमें ना आजकल कलर आ गया है, अभी अभी नया कलर डॉपलर आया है, लेकिन इसके पहले जितने भी होते थे वो ग्रे स्केल होते थे, और आज भी होता है। रक्षा वगैरह में, डिफेंस वगैरह में जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां वगैरह लेके जाते हैं, छोटे छोटे ग्रे स्केल मॉनिटर ही लगे होते हैं, क्योंकि उसमें रंगों का कोई काम नहीं है। अगला क्या लिखा हुआ है, तकनीक। लिखा है CRT, LCD, और क्या लिखा हुआ है, LED। CRT मतलब फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है, LCD रखना जरूरी है, LED। ये दोनों सुना सुना सा लग रहा है क्या, आजकल के घरों में जो टीवी होता है LCD LED होता है, लेकिन ये CRT क्या है, बिल्कुल डब्बा वाला। आज से पहले घरों में कुछ ऐसा टीवी होता था, ध्यान आ रहा है, ऐसे करके बड़ा वाला। तो यही क्या होता था आपका, CRT टीवी होता था। कैथोड रे ट्यूब वाला मॉनिटर होता था। LCD और LED, लाइट क्या, लाइट एमिटिंग डायोड मतलब LED। लिक्विड क्रिस्टल डायोड मतलब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मतलब LCD। ये दोनों ही प्रकार के भी मॉनिटर होते हैं, आगे की क्लास में बताएंगे। तो आज की क्लास में मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ, सर आ चुके हैं आपके, अगली क्लास होगी। सीधे हम लोग अगली क्लास में VDT देखेंगे, उसके बाद प्रोजेक्टर देखेंगे, उसके बाद ये है मॉनिटर, दिख रहा है, कलर, TFT,
सब आगे देखेंगे। मतलब मोनोक्रोम क्या होता है, फिर ग्रे स्केल ये वाला कौन सा होता है, फिर रंगीन वाला कौन सा होता है। रंगीन में भी इन चारों को डिटेल करना है। बहुत सारा है मॉनिटर में पढ़ने का, अगली क्लास में आराम से पढ़ेंगे। ठीक है ऑनलाइन बैच, तो हम लोग क्लास खत्म करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।